नमस्कार दोस्तों, अनुपमा राज दंडोतिया वेलफेयर फाउंडेशन एआरडी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं ग्वालियर चंबल संभाग के माई के लाल पत्रकार राज दंडोतिया के नेतृत्व में संचालित सामाजिक न्याय स्वाभिमान सेना की, जिसकी लंबित मांग पर जारी श्वेत पत्र का असर वर्तमान सीजेआई सुप्रीम कोर्ट जस्टिस सूर्यकांत पर नहीं पड़ा, जबकि संस्था विगत 10 वर्षों से SC/ST संपन्न आत्मनिर्भर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्री, सांसद, विधायक, सीनियर जूनियर IAS IPS अफसरों, जातीय आरक्षण से आरोग्य घोषित कर हकीकत में दबे कुचले दलित, निर्धन, गरीब परिवारों को 100% आरक्षण देने की मांग करती आ रही है और CJI को पत्राचार के द्वारा पिछले 5 महीने से अवगत भी करवाया गया, जिसको लेकर अब खबर आई है। दोस्तों, आपको बता दें, भारत में कथित अंबेडकरवादियों के बुरे दिन शुरू होने वाले हैं। खबर आई है कि भारत में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश CJI गवई पर अनुपमा राज दंडोतिया वेलफेयर फाउंडेशन सामाजिक न्याय स्वाभिमान सेना का असर नजर आ रहा है। दोस्तों, आपको बता दें, पूर्व CJI BR गवई ने शनिवार को एक बार फिर कहा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और 26 जनवरी 1950 को लागू संविधान के अनुसार SC/ST के बाहुबल, धनबल बार बार इसका लाभ ले रहे हैं। परिवारों को जातीय आरक्षण से बाहर करने के लिए उन्होंने जो फैसला लिया था, उसको लेकर उन्हें उस फैसले के लिए व्यापक रूप से आलोचना का सामना करना पड़ा और कोई भी SC/ST परिवार समर्थन में आगे नहीं आया, जबकि SC/ST आरक्षण से बाहुबल, धनबल, PM, CM, राष्ट्रपति, मंत्री, IAS IPS अफसरों को बाहर निकालने के लिए क्रीमी लेयर लागू करने और अनुसूचित जातियों पर भी इसे लागू किए जाने की बात कही गई थी। दोस्तों, आपको बता दें, SC/ST के पूर्व CJI ने हिम्मत कर पहली बार नहीं 10वीं बार सार्वजनिक मंच से कहा कि जो लोग मुझ पर आरोप लगा रहे थे कि मैं SC/ST विरोधी हूं, वह भूल गए कि मैं अंबेडकर का सच्चा सेवक और सिपाही हूं। अंबेडकर ने कहा था कि जातीय आरक्षण का लाभ समाज की मुख्य धारा से अछूत गरीब, निर्धन, दबे कुचले दलितों को मिले और जो लोग आरक्षण का लाभ लेकर आत्मनिर्भर संपन्न हो चुके हैं, उन्हें जातीय आरक्षण के लिए आरोग्य घोषित किया जाए। दोस्तों, पूर्व CJI ने आगे कहा कि जो लोग SC/ST के आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू करने का विरोध कर रहे हैं, वह संवैधानिक प्रावधानों की बुनियादी अज्ञानता के कारण कर रहे हैं। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश CJI गवई ने आगे कहा कि मैं भारत की सबसे बड़ी अदालत का मुख्य न्यायाधीश हूँ। मेरे बेटे को जो सुविधाएं, सहूलियत मैं दे सकता हूँ, वह सुविधा, सहूलियत एक मजदूर अपने बेटे और खुद को नहीं दे सकता। आरक्षण का लाभ मुझ जैसे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जैसे जजों को और उनके परिवार के बेटों को नहीं मिलना चाहिए। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व CJI गवई यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि भारत में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल के साथ सभी प्रादेशिक और केंद्रीय मंत्रियों के पास विशेष पावर है, जो देश प्रदेश की सरकार चलाते हैं। उनके सामने एक मजदूर और मजबूर मध्यम वर्गीय परिवार अपना ना तो भरण पोषण कर सकता है और ना ही अपने बच्चों को पढ़ा लिखा सकता है। इसलिए आरक्षण हर गरीब के लिए 100% होना चाहिए। दोस्तों, आपको बता दें, भारत के पूर्व प्रधान न्यायाधीश BR गवई अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण में क्रीमी लेयर सिद्धांत के समर्थक माने जाते हैं और ये बात उन्होंने नीले कबूतरों को लेकर तब कही जब भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि आयोजित की गई और एक कार्यक्रम में उन्होंने ये बात जाहिर की, क्योंकि उसी समय मध्य प्रदेश के दतिया में कथित अंबेडकरवादी, ब्राह्मण विरोधी और कथित IAS अफसर संतोष वर्मा को अपना अन्नदाता, मां और बाप बता रहे थे। दोस्तों, उसी वक्त पूर्व CJI ने कहा कि जो लोग ब्रह्म बेटियों पर जहर उगल रहे हैं, वही गंदी मानसिकता के लोग करीबन SC/ST के दुश्मन बनकर कैसे उनके फैसलों के खिलाफ खड़े हुए हैं। जब उन्होंने SC/ST में क्रीमी लेयर की बात कही, उल्लेख किया, तो उनके अपने समुदाय की तरफ से उन्हें व्यापक आलोचना का सामना करना पड़ा। दोस्तों, आपको बता दें, CJI गवई मुंबई विश्वविद्यालय में समान अवसर को बढ़ावा देने में सकारात्मक कदम उठाने की भूमिका संबंधी विषय पर अपनी बातचीत कर रहे थे, जहां पर एक बार फिर CJI ने भीमराव अंबेडकर बनकर कहा, मैं अंबेडकर को जानता हूं। मेरे पिता ने बताया कि अंबेडकर गरीब, निर्धन, मजदूरों के मसीहा बनकर भारतीय संविधान में निहित सकारात्मक कार्यवाही के भी निर्माता थे। जी हाँ दोस्तों, CJI गवई ने कहा कि डॉक्टर BR अम्बेडकर के विचार में सकारात्मक कदम किसी पीछे चल रहे व्यक्ति को साइकिल देने के समान है।
दोस्तों, सीजेआई गवई ने कहा कि अंबेडकर की अंतिम इच्छा आरक्षण अमीर संपन्नों को बार बार नहीं मिले, यह थी। दोस्तों, जहां तक सकारात्मक कदम का सवाल है, बाबा साहेब का मानना था कि ये उन लोगों को साइकिल उपलब्ध कराने जैसा है जो पीछे रह गए हैं। मान लीजिए कोई 10 किलोमीटर आगे है और कोई 0 किलोमीटर पर, तो उसे यानी साइकिल उपलब्ध करवाई जानी चाहिए ताकि वह 10 किलोमीटर तक तेजी से पहुंच सके। वहां से वह पहले से मौजूद व्यक्ति के साथ जुड़ जाता है और उसके साथ चलता है। क्या उन्होंने अंबेडकर ने सोचा था कि उस व्यक्ति को साइकिल छोड़कर आगे नहीं बढ़ना चाहिए? दोस्तों, आपको बता दें, भारत के पूर्व प्रधान न्यायाधीश ने आगे कहा, मेरे विचार में यह बाबा साहेब के द्वारा परिकल्पित सामाजिक और आर्थिक न्याय का दृष्टिकोण नहीं था। वे औपचारिक रूप से नहीं बल्कि वास्तविक अर्थ में सामाजिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना चाहते थे। दोस्तों, पूर्व सीजेआई गवई ने कथित अंबेडकरवादियों को जमकर लताड़ लगाई और कहा कि अंबेडकर के अधूरे सपने को पूरा करने के लिए क्रीमी लेयर की अवधारणा के अनुसार आरक्षण के तहत आने वाले आर्थिक व सामाजिक रूप से समृद्ध लोगों को लाभ नहीं मिलना चाहिए, भले ही वह पिछड़े समुदाय के सदस्य हों जिसके लिए कोई योजना बनाई गई हो। दोस्तों, सीजेआई गवई ने कहा कि इंदिरा साहनी एवं अन्य बनाम भारत संघ मामले में क्रीमी लेयर सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया था और एक अन्य मामले में उन्होंने स्वयं कहा था कि क्रीमी लेयर को अनुसूचित जातियों पर भी लागू किया जाना चाहिए। जिस तरह सीजेआई गवई ने जातीय आरक्षण कुरीति पर सवाल दागे और मोदी शाह के साथ अटल बिहारी नेहरू खानदान को कटघरे में खड़ा किया, इस पर आप सभी का क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज बेल आइकन दबाकर अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली ताजा अपडेट्स के साथ हम आपके बीच एक बार फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।